नमस्कार दोस्तों, क्रिकलॉर चैनल पर आप सभी भाइयों का हार्दिक अभिनंदन है। जैसे जैसे आईपीएल पास आ रहा है तैसे तैसे नई नई बातें सामने आ रही हैं, नए नए कॉम्बिनेशन सामने आ रहे हैं, अलग अलग तरीके की बातें सुनने में आ रही हैं। अब आज एक नई बात पता चली कि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की मैनेजमेंट ने फैसला किया है कि उनके होम ग्राउंड पर जितने भी मैच खेले जाएंगे उनमें 11 सीटों को खाली रखा जाएगा। वो रिजर्व्ड होंगी, उनके ऊपर कोई नहीं बैठेगा। वो इसलिए क्योंकि लास्ट ईयर जब आरसीबी ने ट्रॉफी जीती थी पहली बार, तो उनके विजय समारोह में कुछ गड़बड़ हो गई थी, अव्यवस्था फैल गई थी। पुलिस वालों ने पल्ला झाड़ा, उधर आरसीबी के मैनेजमेंट ने भी पल्ला झाड़ा कि उसके बाद 11 व्यक्ति असमय काल के काल में समा गए थे। अब उस वक्त जो बात दब गई थी, अब इन्होंने दोबारा इसको शुरू किया। क्राउड की हमदर्दी लेने के लिए इनका ये फैसला कि 11 सीटें रिजर्व रहेंगी, ये सही है या गलत आप खुद सोचो। 11 खेल प्रेमी जो टिकट लेकर मैच देखना चाहते हैं, वो कम से कम 11 आदमी मैच देखने से वंचित रह जाएंगे। दूसरी बात है, 11 जो पिछले वर्ष असमय मृत्यु को प्राप्त हुए लोग हैं, उनके नाम की रिजर्व्ड सीटें रखने का क्या फ़ायदा है, उससे क्या हासिल होगा इनको। बेहतर ये होता कि उन 11 सीटों पर तुम टिकट बेचकर जितना भी पैसा कमाते, जो उस समय के जिनकी दुखद मृत्यु हो गई थी, उनके परिवार को बुलाकर वो पैसे का हर एक सीट के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूशन कर देते। वो ज़्यादा अच्छा निर्णय था, नहीं तो एक और ज़्यादा अच्छा निर्णय होता। जो खेल प्रेमी उस हादसे का शिकार हो गए थे, उनको अपने मैचों का एक कम्प्लीमेंट्री टिकट हर एक मैच का उनके एक एक आदमी को दे देते, वो ज़्यादा सम्मान की बात होती। अब ऐसे क्रिकेट का क्या भला हो रहा है, वो जो हो चुका है वो हो चुका है, उनसे उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब उनको सम्मान दो ना दो, सम्मान की ज़रूरत है जो उनके पीछे सर्वाइवर हैं। उनको अगर ये सम्मान देते तो सभी लोगों के दिल में आता है कि ये देखो आरसीबी से एक भूल के लिए वो अपनी गलती मान रहे हैं, तो उन्होंने उनके परिवार को इस तरीके से सम्मानित किया है कि वो जो 11 सीटें तुमने खाली रखनी है, उनकी जगह पर उन 11 आदमियों को एक एक पास हर एक मैच का दे देते, तो वो खुशी खुशी स्वीकार भी करते और उनको इससे अपनी रिस्पेक्ट भी लगती। अब खाली सीटों में क्या रिस्पेक्ट है, 11 खेल प्रेमी खेल देखने से वंचित रह जाएंगे। इसका मतलब है कि आरसीबी के दिल में एक अपराध बोध है कि ये हादसा हमारी वजह से हुआ था। उस पर पर्दा डालने के लिए, हालांकि वो बात अब दब गई थी, उनके स्टेडियम को भी लग रहा था कि बैन कर दिया जाएगा, लेकिन बच गए हैं वो, अब मैच होंगे वहाँ पे। तो उनको अपराध बोध का भाव था और दोबारा फिर 11 सीटें खाली रखकर तुम उस 1 साल पहले की घटना को दोबारा जिंदा करने जा रहे हो। तो ये मेरे को तो बड़ा बेतुका फैसला लगा है। उससे तो बेहतर यही होता कि टिकटों को तुम बेचो, जितना पैसा आएगा वो 11 परिवारों को मैच के आखिरी दिन या जैसे भी आप सहूलियत समझो, उनको बुलाकर उनको उस धनराशि को देकर उनको सम्मानित किया जाता। बाकी खेल प्रेमी तो आएंगे ही, और इससे तुम्हारी कोई, तुम सोचो कि तुम्हारी मैनेजमेंट ने ये फैसला कर लिया है
तो बहुत अच्छा फैसला किया भैया, मुझे तो ये फैसला कतई पसंद नहीं आया। सही बात सही समय पर की जाती। पहले तो तुमने जो हादसा हो गया था तुमने उसे पुलिस पर डाला जी, पुलिस ने ऐसा वो व्यवस्था नहीं कायम कर सके, पुलिस वालों ने तुम्हारे ऊपर अकाउंटेबिलिटी किसी ने ली नहीं। आगे से इस चीज़ का ध्यान रखने के लिए अब इन्होंने कुछ ज़रूरी कदम भी उठाए हैं। पहला तो ये किया है, ये बात ठीक है कि अब प्रैक्टिस सेशन में 11 नंबर की जर्सी हर एक खिलाड़ी प्रैक्टिस सेशन में पहनेगा, ताकि उनको सम्मानित किया जाए इस तरीके से। और दूसरी बात है, उन्होंने एक और फैसला किया है कि अब जो गेट कुछ समय पहले मैच के 2 घंटे पहले खुलते थे, अब उसको मैच से 4 घंटे पहले खोल दिया जाएगा, ताकि लोग आसानी के साथ स्टेडियम में प्रवेश करके अपनी जगह सुनिश्चित करके वहाँ पर बैठ सकें। ऐसे उपाय करने से अच्छी तरह से क्रिकेट की भलाई भी होगी और व्यवस्था भी बनी रहेगी। लेकिन वो 11 सीटें, आप ही सोचो ये इनका कैसा फैसला है। चलो अब उनकी मर्जी है, जो मर्जी फैसला ले। नमस्कार।